है हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश के बगल में जो है उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। और हेने आएंगे तो पंजाब है, और ये है हरियाणा, और छोटी चुकी दिल्ली, छोटी चुकी दिल्ली, और बड़ा का उत्तर प्रदेश, और हेने राजस्थान, और नीचवा मध्य प्रदेश, और हेने गुजरात, एकरा नीचे महाराष्ट्र, और है छोटी चुकी दादर है नागर हवेली। एकरा नीचे में आएंगे तो मिलेगा कर्नाटक, और ये मिलेगा गोवा, और ही मिलेगा केरल, हई है तमिलनाडु, हई है आंध्र प्रदेश, हई है तेलंगाना, हई है छत्तीसगढ़, और हई है उड़ीसा, हई है झारखंड, हई है बिहार, हई है पश्चिम बंगाल, और है नेपाल, और ये है भूटान, हई है सिक्किम, हई है असम, हई है अरुणाचल प्रदेश, हई है नागालैंड, और ये मेघालय मणिपुर, और ये मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय, और ये बांग्लादेश। अरे सुनो दुनिया वालों, क्या तुम्हें है खबर? भाइयों और बहनों, आपका ध्यान किधर है? रुद्रा नवोदय एकेडमी की सोच उधर है जहां लगन है देश की हालात सुधारने की, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि विचारों तक पहुंचती है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि देश के भविष्य को गढ़ना है। रुद्रा नवोदय एकेडमी। तो चलिए आज के जो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैप जो आपके सामने दिख रहा है कैसा है? भरा हुआ है ना? नहीं भरा हुआ है? तो भर दे है? तो चलिए भरते हैं, और इसको आसान तरीके से समझते हैं कि कभी भी मैप हमारे सामने आए तो हम भर दें। क्या सीखना चाहेंगे? है? तो चलिए, ये जो दिख रहा है ऊपर, ये क्या है? हमारा सिर है। क्या है? सिर। जब हम मैप में देखते हैं, जब मैप पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि ऊपर वाला क्या है बेटा? उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण, और ये है हमारा पश्चिम, पूरब, और ये पश्चिम। पश्चिम से याद रखना है हमारा पाकिस्तान। ठीक, तो पश्चिम से पाकिस्तान। अब ये जो हमारा सिर है पूरब के तरफ, यानी कि ये वाला जो इस जगह है, ये क्या है? लद्दाख। और ये वाला जो जगह है जम्मू और कश्मीर। अगर ये गर्दन पे आ जाए, इधर हाथ दूगो कर लिए, ऐसे हाथ कर लिए, तो हई हमारा क्या हो गया? पूरब। हई क्या हो गया? पश्चिम। तो इधर वाले हाथ पे भाग करते हैं, गर्दन पे देखते हैं 4। ये गर्दन हो गई हमारी, हई गर्दन हो गई ना? हई गर्दन पे देखोगे तो 4 गो। हई बना क्या? हिमाचल प्रदेश, और ये बना उत्तराखंड, और ये बना पंजाब, और ये बना हरियाणा। क्या बना? हरियाणा। और एक हाथी चूंकि दिख रहा है, यह है हमारा नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और बड़का बड़का दिख रहा है, ये हमार पड़ोसी देश नेपाल। ये पड़ोसी देश अपना नेपाल। और अब यहाँ पे नेपाल के नीचे हई जो स्टेट दिख रहा है, ये है अपना उत्तर प्रदेश, और एक नीचे में आता है मध्य प्रदेश, और एक बगल में आएंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से मिलेगा राजस्थान, और एक बगल में जाएंगे तो मिलेगा बिहार, एक नीचे आएंगे तो मिलेगा झारखंड, और एक बगल में चले जाएंगे तो मिलेगा पश्चिम बंगाल, और एक नीचे आएंगे तो मिलेगा ओडिशा, और एक के नीचे के बगल में आएंगे तो मिलेगा छत्तीसगढ़। और यहां तक बताओ कोई दिक्कत? और मध्य प्रदेश, और इन्हें कुकुर जैसे मुंह बाया हुआ क्या है? ये गुजरात। क्या है? गुजरात। और गुजरात में है छोटी सी दिखेगा, यह है हमारा नामन एवं नागर हवेली। चले हवेली के आगे चलते हैं, और हवेली के आगे देखते हैं कि अब क्या मिलता है। हवेली के जब आगे जाएंगे, अब देखिए, अब ये जो स्टेट है, ये बताइए कि ये स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। ये स्टेट क्या हो गया? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे जो आएंगे नीचवा, तो ये मिलेगा हमारा
कर्नाटक। और हे में है ये छोटी चुकी मिला है गोवा, जो सबका सपना है, आपका भी सपना होगा, नहीं है? है, हाँ, ब्रिज पे जाने का सपना होगा। ये क्या है अपना? तेलंगाना, जो सबसे नया राज्य है। और तेलंगाना के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? तमिलनाडु। अब थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं और देखिए नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस दिख रहा है भी क्या है? भी। अब ये क्या मिल गया? केरल। और ये क्या हो गया? तमिलनाडु। इसको कहते हैं श्रीलंका। और इधर का हम लोग खेल खेलिए थे, खत्म हो गया था ना? कोई दिक्कत है? हाँ, तो चलो 7 बहिन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? 7 बहिन से मिलते हैं। और 7 बहिन से जब मिलने जाएंगे तो पहले हम चलेंगे नेपाल से छुक 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 करते हुए, और जैसे जाएंगे तो इधर आएंगे कौन? सिक्किम आएगा। और सिक्किम के बाद हई जो स्टेट दिख रहा है, तो क्या स्टेट है? क्या है? भूटान है। भूटान है। क्या है? भूटान है। अब भूटान के बगल में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और ये जो क्षेत्र है ये क्या है? असम है। जो अभी चुनाव हुआ ना असम का, तो असम के चुनाव के जो अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? हाँ, तो चलिए हई जो राज्य है ये क्या है? नागालैंड। और है यह अपना मणिपुर, जो 3 सालों से अभी क्या है? परेशान है, हिंसा में जल रहा है। अब हिंसा में काहे जल रहा है? कोई बताएगा? हैं? यहाँ पे 2 समुदायों के बीच में लड़ाई हुई है और यहाँ पे 2 महिलाओं को नंगा निर्वस्त्र रोडों पे घुमाया गया। यही मेन रीजन था। और इसके बाद ये क्या हो गया अपना रहा? ये अपना बताइए क्या है? मिजोरम। क्या है? यह है अपना मिजोरम। और हई है त्रिपुरा। और हई है मेघालय। और हई सबको कहते हैं 7 बहिन का राज्य। 7 बहिन है नहीं है? 7 बहिन मिल गई है। अब बताओ इसमें कुछ है? हई जौन है ये है बांग्लादेश। और है नेपाल, है भूटान, और है क्षेत्र चीन। और बताओ है बगल में है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। और कौन सी खाड़ी है? और इधर अरब सागर किधर है? पश्चिम या पूरब? पश्चिम। और बंगाल की खाड़ी पूरब। चलो और आगे चलते हैं और थोड़ा और अपने चहीते को भी लिखते हैं। ये अपना चहीता है कि नहीं? अपने को चाहने वाला है भाई, भारत से बहुत प्यार करता है। ये जानते हो क्या करते हैं? इसका नाम पाकिस्तान। एक बगल में है अफगानिस्तान। और इस तरीके से हुआ भारत का मैप तैयार। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो फिर से तुम लोग बताओ कि सर हमें फिर से ना समझ में आया हो। क्या सोचते हो? आया कि नहीं आया? हाँ? अच्छा, गर्दन पे नहीं समझ में आया तो चलो हई गर्दन पे देखते हैं। हई गर्दन है, हमें 4 गो खाना दिख रहा है। तो ये याद रखना है, जब हम पूरब साइड जाएंगे तो स्टार्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश। कश्मीर और लद्दाख बड़ी ठंडा लेके आता है। यह है हिमाचल प्रदेश, बड़ी मस्त घूमने वाला जगह है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और उत्तराखंड नेपाल। हई सबको याद रहता है। और नेपाल से बगल याद रहता है चीन, जो बड़ी तरक्की वाला है। अभी भारत से कई गुना ज़्यादा इसके पास ट्रिलियन की इकोनॉमी है। जो भारत से अगर भारत को मिलाया जाए तो 5 देश मिलेंगे भारत जैसे, तो चीन का मुकाबला कर पाएंगे। तो ये अपना चीन है और ये अपना भूटान है। तो इधर का क्षेत्र समझ में आया। और जब पाकिस्तान की तरफ चले जाओ तो पाकिस्तान है इधर पंजाब से। पंजाब पाकिस्तान, पंजाब 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 पंजाब। ऐसे पहले पंजाबी सब एकदम अगर बांध के तैयार रहते हैं, बांध देंगे वहीं में। दूसरा क्या है इधर? हरियाणा।
पंजाब और हरियाणा। आप बताओ कहां नहीं समझ में आया? मैप देखिए, मैप देखिए, मैप में देखिए और आपको अनुमान लगाना है। छोटा सा मैप कर देते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए। हिमाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? अच्छा, ही हिमाचल प्रदेश है। चलिए, हाई हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश के बगल में जो है उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। और हेने आएंगे तो पंजाब है और ये है हरियाणा। और छोटी चुकी दिल्ली, छोटी चुकी दिल्ली और बड़ा का उत्तर प्रदेश और हेने राजस्थान और नीचवा मध्य प्रदेश और हेने गुजरात। एकरा नीचे महाराष्ट्र और है छोटी चुकी दादर है नागर हवेली। एकरा नीचे में आएंगे तो मिलेगा कर्नाटक और ये मिलेगा गोवा और ही मिलेगा केरल, हई है तमिलनाडु, हई है आंध्र प्रदेश, हई है तेलंगाना, हई है छत्तीसगढ़ और हई है उड़ीसा, हई है झारखंड, हई है बिहार, हई है पश्चिम बंगाल और है नेपाल और ये है भूटान, हई है सिक्किम, हई है असम, हई है अरुणाचल प्रदेश, हई है नागालैंड और ये मेघालय मणिपुर और ये मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय और ये बांग्लादेश है। पुंडुचेरी कहाँ है? तो पुंडुचेरी यहाँ है। और बताओ, अरे बवालिया में चलोगे तो आएगा अपना मित्र पाकिस्तान। मित्र है ना? नहीं है तो क्या है? मित्र है। और इधर का है? मित्र नहीं है, भारत का लड़का है। अभी मत कह देना कि हमारा लड़का है, ये भारत का लड़का है, ये भारत का हिस्सा है ना। समझ में आया? अब कोई दिक्कत है तो बताओ। इस स्पीड से आपको ये मैप याद हो जाना चाहिए। मैप के साथ साथ यहाँ पे राज्य और राजधानी याद हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ के स्थापना दिवस याद हो जाने चाहिए। और ये तब पॉसिबल है जब हमारे मैप हमारे दिमाग में होंगे। ये सारी चीजें आपको लिखवा दी गई हैं। राज्य राजधानी लिखवा दिया गया है, उसके स्थापना दिवस लिखवा दिए गए हैं। अब इस मैप के दौरान हम लोग एक एक चीजों को भरेंगे। हम सीधे ऑप्शन पे रखेंगे कि चलिए ये जगह बताइए और इसकी स्थापना दिवस बताइए, इसकी राज्य राजधानी बताइए। अगर इतना बता लेते हैं तो हम समझेंगे कि ये जो पढ़ाया हुआ है सफल है। कुछ समझ में आया? अब भोजपुरी में कहे तो अब ये जो बता दो कि कौन राज्य का है, कौन सा देश है? हाँ, म्यांमार। हई का है जी? बंगाल की खाड़ी। हई छोटी छोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हई छोटी छोटी लक्षद्वीप। अब पूरब में अरब सागर। क्या है ये? बंगाल की खाड़ी है। ये है अरब सागर पश्चिम में और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। नीचावा तो ये अपन है ही है रावण का राज्य। अब सोचो रावण कितना बड़ा योद्धा था, बदला लेने वाला। बदला लिया, अपनी बहन का नाक कट गया तो बेचारा श्रीलंका से चल दिया बिहार अयोध्या। अब देखो हेजा से आया है, हेजा तो श्रीलंका से आया है कहाँ? अयोध्या उत्तर प्रदेश में पड़ता है और हेजा से बिहार पड़ता है। अयोध्या से बिहार, तो सीता जी को कहां से उठाया था? बिहार से कि अयोध्या से? हाँ, बिहार से उठाया था। चलो आप ढूंढना, रामायण पढ़ना और उसमें ढूंढना कि सीता जी को कहां से उठाया था। बताओ कितना वो भाई एंग्री मैन था। हेजा से उठ के हुजा गया था। एक वीडियो देखे थे, उसमें एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि ये बताइए रावण जो था
सीता जी के स्वयंवर में उपस्थित था? रावण श्रीलंका से था और सीता जी का स्वयंवर कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। तो सीता जी के स्वयंवर में क्या रावण था? मिलता है कि भाई था। तो इसको आमंत्रण देने के लिए कौन आया था? निमंत्रण दिया गया होगा ना, निमंत्रण दिया हो गया कि भाई, तभी ना रावण गया होगा। कहा जाता है कि रावण से धनुषिया नहीं उठी थी और सीता जी एक ही हाथ से उठा कर रख देती थी। सीता जी जब पोछा लगाती थी तो उठा कर रख देती थी। तो राम जी तो जाए तो तोड़िए दिया हो गया, धनुषिया तोड़ दिया। तो परशुराम जी खिजिया गए, खिजियाई के आए कि भैया कौन हमारा धनुष तोड़ा। तो अपनी आस्था है, रामायण जब पढ़ेंगे तो तार्किक चीजें बढ़ेंगी, विश्वास बढ़ेगा। लेकिन लॉजिकली चीजें हैं कि जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन किया था, बड़ी सोचने वाली किया था। क्या है कि नहीं सोचने वाला? भाई, आमंत्रण देने के लिए कौन गया था? तो राम जी को पुल काहे बनाना पड़ा? अब कुछ लोग कहेंगे कि रावण पुष्पक विमान से आया था। तो भैया होके बिहार की कहानी है और श्रीलंका में कैसे पता चली? ये गूगल से पूछ लेंगे। हाँ, सिखाते हैं तर्क करना चाहिए, जानना चाहिए जहां, लेकिन आस्था जहां पे है वहां पे ज्यादा तर्क भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाल बहुत खतरनाक हो जाएगा भारत में। समझ में आया? आस्था अपनी चीज है, पढ़ाई अपनी चीज है, तार्किक अपने चीजों पे रखिए, लेकिन आस्था पे कोई तर्क करने का विषय नहीं है। उस पर तर्क करना पूरे समाज से क्या होता है? पंगा लेना। अब राम जी के बारे में कोई बुरा करेगा तो कहेगा तो विश्व बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। लेकिन लॉजिकल तार्किक अगर सोचेंगे तो फिर सोचना पड़ जाएगा। तो क्या इतिहास के पन्ने से अगर हम देखें तो लिखने की कला कब से चालू हुई और राम जी का जन्म कब हुआ? लगभग पुराना माना जाता है 7000 वर्ष पहले, और लिखने की कला 6500 वर्ष पहले। तो 500 वर्ष क्या हुआ है? 500 वर्ष तो कहानी चली है ना, तब न लिखाया है। समझ में आया कुछ? तो ये समझ में आया कि नहीं? हमको रामायण महाभारत नहीं बताना था, हमारी रामायण महाभारत यही है। एक शिक्षक का और एक स्टूडेंट का रामायण महाभारत क्या है? उसकी पढ़ाई। क्या है? गलत है? तो रामायण और महाभारत में लाने का तार्किक ये था कि हम लोगों का जो आस्था है, सबसे बड़ा आस्था है, वो हमारी शिक्षा है, जो हमको बदलेगी, हमारे ज्ञान को बदलेगी, हमारे परिवार को बदलेगी, हमारे देश को बदलेगी, हमारा फ्यूचर बदलेगी। इसके बाद बुढ़ौती आ जाएगा, लड़का फैका का शादी वादी करके आराम से जंगल में जाए के खूब हरे राम हरे कृष्णा करते रहना। लेकिन अभी समय क्या है? अपने कर्म करने की, और हमारा और आपका कर्म क्या है? पढ़ने की। ये बताओ, ये पढ़ाई जो अभी बताई गई अभी भी ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो कि सर एक बार और ही हो जाए, एक बार और ही हो जाए। तो चलिए एक बार और ही हो जाए, लीजिए एक बार और ही हो जाए। तैयार है? तो लीजिए एक बार और ही तैयार हो जाए। तो चलिए देखिए, सबसे ऊपर क्या है? मुंडी, जो हमारे भारत का शीर्ष है, झुकने नहीं देंगे। क्या है ये? लद्दाख और जम्मू कश्मीर,
एक के नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा उत्तराखंड, ये हो जाएगा पंजाब, ये हो जाएगा हरियाणा, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये है गुजरात राजस्थान, और ये है नई दिल्ली, ये मध्य प्रदेश, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, और यहाँ पे है दादर नागर हवेली, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये अरुणाचल प्रदेश, ये तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, कौन ये आंध्र प्रदेश है। अच्छा अरुणाचल प्रदेश बोल दिए, सॉरी, चलिए जल्दी जल्दी बोल दिए, ये जल्दी जल्दी बोल दिए ना, हम सोचे कि जल्दी जल्दी बोल देते हैं, गलती हो गई। तो चलिए आपको याद था ना, तो ये जल्दी जल्दी में यही पकड़ना था कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कहाँ है। अब समझ में आ रहा है कि सही है, समझ में आया, इसीलिए जल्दी जल्दी में गलती बोला गया था कि कोई तो टोके, और नहीं टोकते तो हम टोकते, जब पूरा कर लेते तब टोकते। ये दिखाया कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या आ गया, ये नेपाल, और ये सिक्किम, ये भूटान, ये असम, ये अरुणाचल प्रदेश, ये हमारा नागालैंड, ये मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और इस प्रकार से हमारा खत्म हुआ सारा राज्य। ओ मैया, इतना जल्दी जल्दी खत्म कर दिए सब। अरे कुछ है पांडुचेरी, ये है पुंडुचेरी, ये म्यांमार, ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब, और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये भैया चीन, और बताओ हाँ है लक्षद्वीप, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां खूब हो रही है कटाई, दनादन कटाई हो रही है। किस चीज की सर? पेड़ों की सर का, आदमी को काटोगे क्या सर? गजब हाल है यार, कह रहा है किस चीज का सर। और बताओ अब भी दिक्कत है। श्रीलंका भैया रावण है, तो वैसा ही दिखता है। आज भारत की आधी आस्था श्रीलंका को पहचानती है, हा? ये सिक्किम के नीचे क्या अलग अलग दिया है, तो क्या दिया है? अलग अलग दिया है तो क्या दिया है? क्या दिया है? ये बंगाल है भैया, और देख लो पश्चिम बंगाल है, हाय देखो ऐजा से हई रुक भाई, हई नीला, आपने कहा कि ये क्या है, देखिए ये जानते हैं क्या है? ये है पश्चिम बंगाल, है सिक्किम, और ये पियर पियर असम, है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पणजी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, और हिमाचल प्रदेश, और यह लेह लद्दाख, और यह जम्मू कश्मीर। दामन और दीव तो अपन केंद्र शासित प्रदेश है रे बाबूनी। हाँ तो आप कहोगे कि सर दिल्ली का है, बताई दिए, तो दिल्ली है दोनों में बीचवा में आ जाता है ना। अच्छा लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये जानते हो ये हमारा सिर है ना, घर अलग नहीं होना चाहिए है। हाँ तो हिंदियों को दिखाता है, ये दिखाएगा
केरल में हैजा दिखाएगा माहे पे, एगो हेने दिखाएगा पुंडीचेरी। ये यामन पुंडीचेरी कहा जाता है, ये माहे पुंडीचेरी कहा जाता है। वो अपनी के अंडा सीमा वो क्या बताता है? क्या है अंडा ये? नहीं ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, विदेशों की जो देश अदर देशों की सीमा है। ये जो नीला कलर के, ये काला कलर से दिखाएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखाएगा। ये सफेद जो दिखाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाएगा, और ये देश की राजधानी दिखाएगी। तो देश की राजधानी देखो इधर कहीं दिखा रही थी, यहाँ पे देखो 4 कोने में दिखा रही थी। करिया करिया दिखाएगा तो राज्य दिखाएगा, देखो करिया करिया दिखा रहा है कि नहीं, राज्य दिखा रहा है। अब सफेद सफेद दिखाओगे तो देखो सफेद सफेद ही दिखा है ना, ऐसे ऐसे ये 3 मिनट बड़े 13 मिनट क्या है ये राज्य है। ये सफेद सफेद कट के आ रहा है ना, ऐसे दिखाया है ना सफेद 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 कलर में। ये क्या बताया है, कहा है कि भैया ये हम का है, ये राज्य है। अब करिया दिखाएगा तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय है। हाँ, अब ये भी पूछा जाता है कि में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश किन किन राज्यों से जुड़ता है, या सबसे कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से जुड़ा हुआ है, बताओ तो। असम कौन से जुड़ा हुआ है, त्रिपुरा से भी जुड़ा हुआ है, मिजोरम से जुड़ा हुआ है, मणिपुर से, नागालैंड से, इधर अरुणाचल प्रदेश से, इधर मेघालय से, सबसे जुड़ा हुआ है, 6 गो से जुड़ा हुआ है। हाँ, पश्चिम बंगालों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश किससे जुड़ा हुआ है, हरियाणा से जुड़ा हुआ है, इधर राजस्थान से जुड़ा हुआ है, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, इधर आया तो 4 गो हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इधर एक 7 हो गया, ये 7 गो से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जब मैप आप खोलोगे, बार बार देखोगे, समझोगे, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। और ये अभी के लिए ही नहीं, आने वाले किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, ये आपका आना ही आना है। किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ जी, ऐसा कौन क्वेश्चन पूछेगा। ये दिशा पूछ सकता है कि उत्तरी छोर पे कौन है और दक्षिणी छोर पे क्या है, ठीक है। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि उसी मैप पे हम लोग भरेंगे राज्य राजधानी और स्थापना। अब चेक किया जाएगा कितने लोगों को याद है। पकड़ा गए तो फिर यहाँ पे लड्डू रखेंगे, खिलाते रहेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लासेज यहीं समाप्त होती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको भारत के राज्यों और उनके बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और आप भारत के मानचित्र को अब और भी बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, भाइयों और अन्य साथियों के साथ शेयर अवश्य कीजिए ताकि वे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल रुद्रा नवोदय एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेस और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका छोटा सा सहयोग ही हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों की स्थापना वर्ष कब हुआ था और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।